हेलो क्लास 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B। हम एक्सरसाइज 2A जो है उसका इंट्रोडक्शन, 2B का इंट्रोडक्शन था डिविजिबिलिटी रूल का, वो हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप सबसे पहले जाके वो देखें, बिकॉज 2B पूरा डिपेंड है किस पे, आपका इंट्रोडक्शन पे। मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप टाइम निकाल के एक बार आप उसे देख लो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल। पहला क्वेश्चन है 2650। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको चेक करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर ऑफ 2, मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का चेक करना है। तो मैंने बताया था आपको कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है कि जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4, 6 और 8 आए, जिसके लास्ट में ये सब आते हैं वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है, 0 आ रहा है एंड विद 0, देयरफॉर दिस डिजिट डिविजिबल बाय 2। 5 आ रहा है एंड विद 5 डज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जिस क्वेश्चन के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे आपके पास यहाँ पे 3 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका देखना है आपको, 3 का। तो 3 का क्या होता है, जो डिजिट दी होती है उसको कर लो ऐड, और ऐड कर लो 7 + 3 + 3 कितना आया, 13 आया। अगर ये 13 3 की टेबल में आता तो मेरा 3 से डिवाइड हो जाता। जैसे ये क्वेश्चन है 10,000 13 डिवाइड होगा, तो 1 + 0 + 0 3 + 80 कर लिया, तो ऐड करने में कितना आया डिजिट्स को, 12 आया। तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 3 के रूल में क्या करना है, उन डिजिट्स को सभी को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अगर 3 की टेबल में आएगा तो वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। सेम पार्ट भी इसकी ऐसे ही है कि इन सबको ऐड करके देखना है कि 3 की टेबल में वो काउंटिंग आती है, नहीं आती। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 से डिवाइड हो जाएगा। 18 4 के टेबल में नहीं आता, लास्ट 2 डिजिट डज नॉट डिविजिबल बाय 4। 14 नहीं आता, 12 आ रहा है, तो मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी। आपको क्या करना है, अभी जाके थोड़ी देर में इस पूरी डिजिट को इसको डिवाइड करके देखना है कि आंसर सही आता है या नहीं आता। 56 4 से डिवाइड हो रहा है, 26 नहीं हो रहा, एंड 24 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 6 24। तो इसलिए आप यहाँ पे आप खुद कर सकते हो या फिर अपने रफ कॉपी में खुद ट्राई कर सकते हो कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आपके सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आए। देखो 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये मतलब क्या है कि एंड विद 5 आ रहा है, देयरफॉर दिस डिजिट डिविजिबल बाय 5। जिस डिजिट के लास्ट में 0 या 5 आए वो डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। 8 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगी। इसमें 4 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगी। 0 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगी। अब 6 का रूल क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 6 का रूल ये था कि जो डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गई, 3 से डिवाइड हो गई, तो वो डिजिट 6 से भी डिवाइड होगी, 100% डिवाइड हो जाएगी। देखो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ये इनको ऐड कर लो, ऐड करने में कितना 9 आ रहा है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 4 6 5 2 3। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। आपको एक देखना है कोई भी, अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है, ऐड करने में 20 आ रहा है। ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दिस डिजिट डज नॉट डिविजिबल बाय 6। थर्ड है, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐड किया, ऐड करने 15 आ रहे हैं, तो 2 और 3 दोनों से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट आपके पास, इसमें 6 आ रहा है। 6 का मतलब है यहाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करने 29 आ रहा है, जो कि जो क्या है, डज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 1 से भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिविजिबल बाय 6। इस तरीके से सारे क्वेश्चन खुद करने ही है। 6 पार्ट है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो
कैसे करना है कि 826 दिया हुआ है कि यार क्या ये डिवाइड होगा। तो देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। ये 826 है तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है जो लास्ट की डिजिट होती है ना उसको 2 से करना होता है मल्टीप्लाई। कितना है मेरे पास 12। जो डिजिट अभी बची हुई है, डिजिट कौन सी बची हुई है मेरे पास, अभी 82 बची हुई है। 82 में से 12 कर दो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे यही आया है। कितना आ गया 70। तो ये 70 मेरा क्या है 7 से डिविजल हो रहा है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे करना है। मैं जैसे थर्ड बता रहा हूँ आपको कि 2 3 4 5 कि 2 3 4 और 5 क्या ये डिविजल होगा। तो लास्ट वाली डिजिट मुझे लेनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बना यहाँ पे 10। जो डिजिट रिमेनिंग है उस डिजिट में से 10 कर देंगे अब माइनस। कितना आ गया 2 2 4। अब क्या ये डिवाइड होगा। अब फिर से देखो अब यहाँ पे दो तरीके बनते हैं। या तो आप 2 2 4 को यहाँ पे डिवाइड कर लो 7 से। 7 3 जा 21 1 और 7 2 जा 14, ये डिवाइड हो गया। या फिर इसका एक तरीका और है, अगेन यहाँ पे एक और डिजिट ले लो। तो 4 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 8। यहाँ पे 8 माइनस करने से कितना आएगा 14। दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। आई होप आपको 7 का रूल समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आप सारे पार्ट खुद कर सकते हैं। 4th पार्ट 5th पार्ट 6th पार्ट आप खुद करके देखेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का देखते क्या होता है। 4 का रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, लेकिन इसमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होती है 8 से कि नहीं होती। 364 8 देखो 364 है। 364 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 4 जा 32 बना और 4 4 8 5 जा 40, मतलब रिमाइंडर क्या आया 5 आया। तो डज नॉट डिविजिबल बाय 8। 138 है, मैंने यहाँ पे कर भी रखा है कि 8 1 जा 8 8 आ गया। रिमाइंडर क्या आया 5 आया और 8 उतार लिया कितना आया। अब यहाँ पे 6 पे जाएगा 56। रिमाइंडर क्या है 2 आया। ये भी आपका डिविजन नहीं हो रहा। अब 792 ले रहा हूँ मैं तो डिवाइड करने पे जा रहा है 8 9 जा 72, 7 आ गया 2 उतार लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी नीचे उतारने के बाद 8 9 जा 72 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का रूल यही कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है तो पूरी डिजिट डिवाइड हो जाएगी। 976 मैंने कर रखा है यहाँ पे डिवाइड, देख सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो कह रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 बताइए। तो देखो भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 सेम होता है। जो आपको डिजिट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उनको ऐड कर लो। 2 + 3 + 5 + 8 कितना आ गया 18 आ गया। अगर 9 की टेबल में आ रहा है तो यस वो डिवाइड हो सकता है। देखो 3 4 बार आ रहा है, 3 6 9 12, ये 3 की टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 9 का रूल देख रहे हैं तो 9 के रूल में आना, 9 के टेबल में आना जरूरी है। तो ये नहीं आ रहा तो डज नॉट डिविजन हो गया। अब जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये वाला, तो इसमें ऐड करने 27 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसमें ऐड करने 21 आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड 9 से नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से आपको 9 वाला भी खुद करना है। सबसे इजी रूल 10 का है। 10 का रूल होता है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 आए वो डिजिट ऑटोमेटिक 0 से 10 से डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो यस दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 10। 5 आ रहा है तो डज नॉट डिविजल। अगेन 5 आ रहा है, डज नॉट डिविजल। अगर 5 का रूल पूछता तो 5 के रूल में ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर जाते हैं, लेकिन ये रूल 10 का है। 11 का देखो, 11 का रूल होता है कि सम ऑफ ओड डिजिट पहले करना है, फिर सम ऑफ इवन डिजिट करना है। उन दोनों का जो आपका डिफरेंस है ना, ये 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला 4 3 3 4, क्या ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं 4 3 3 4। तो काउंटिंग हमेशा हम करते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सम ऑफ ओड, तो सम ऑफ ओड ये ओड पे आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम करने में कितना आएगा 7। सम ऑफ इवन का ऐड करने में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। बोथ देयर डिफरेंस करने में कितना आ रहा है 0। अगर किसी का डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आए
या फिर 11 आए, तब दोनों के दोनों क्या होते हैं उस केस में आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। अब 8 3 7 2 1 दे रखा है, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है 1, थर्ड पे 7 और ये फिफ्थ पे 8, तो 1 7 8 को ऐड करने में कितना है 16, जो बच गए वो 2 पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहा है, 3 2 5 हो गया। दोनों को माइनस करने पे 11 आ रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 11। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 11 का रूल कैसे करना है। याद करने की सबसे मेन बात क्या है, आप ये याद रखेंगे कि आप काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। काउंटिंग आपको स्टार्ट आगे से करनी है, आगे वाला 1 होगा, फिर 2 3 4 5 देन 6, उस तरीके से आपको ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि स्टार की जगह पर रिप्लेस स्टार दे रखा है कि क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सब छोटा नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा जो 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए। देखो मैंने कैसे किया है, 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स, सबको सम कर दो, 2 + 7 + स्टार प्लस और 4, तो 7 + 2 9 + 4 13 हो गया, प्लस में स्टार आ रहा है, तो 13 में मैं कितना और ऐड करूं जो मेरा 3 की टेबल में आ जाए, 3 4 जा 12, तो 12 तो नहीं आने वाला, अगर 3 5 जा 15 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो 15 बन जाएगा, तो स्टार की जगह वैल्यू क्या है मेरे पास 2। अगला क्वेश्चन है 5 3 स्टार 4 6, तो 5 3 स्टार 4 6 सबको ऐड करना है, 18 बन गया, प्लस का क्वेश्चन ये आपका स्टार है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ, तो देखो 3 6 से 18 होता है, 3 7 जा 21, अगर मैं एक तो 18 हो रहा है इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ, और एक में मैं ऐड कर रहा हूँ 3, कितना 21, ये दोनों के दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, छोटा 0 वाला है, बिकॉज हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट टू मेक, छोटा वाला, तो स्टार की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी आपके पास 0 बन के आएगी, सॉरी 0 आएगी यहाँ पे। अब थर्ड कैसा होगा, 8 × 8 जो स्टार दे रखा है वो आ गया, 7 आ गया, 1 1 1 आ गया, तो कितना बन गया 17 हो गया, तो 17 में मैं कितना ऐड करूँ कि वो 3 की टेबल में आ जाए, 18 आना चाहिए, तो 1 ऐड कर दिया, तो स्टार के जगह क्या आ गया यहाँ पे 1। तो इस तरीके से ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली 9th वाला भी बिल्कुल सेम ही है जो क्वेश्चन 12 है, कि आपको ये देखना है कि स्टार की जगह क्या आएगा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बाय 9 के केस में 6 5 स्टार 5, तो ऐड करते हैं, 6 5 स्टार 5 ऐड करने में कितना 16 आ गया। अब 9 की टेबल काउंट करते हैं, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो 16 तो आ चुका है, 18 कब आएगा, अगर मैं 2 ऐड कर दूं 18 आ गया, तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई 2। सेकेंड है 2 स्टार 1 3 5 ऐड कर दो, कितना आ गया 11 आ गया, तो 9 1 जा 9, 2 माइनस तो नहीं कर सकता मैं, ऐड तो करना है, तो सबसे कम क्या बनेगा 18 ही बनेगा जब 7 ऐड करूंगा, तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई 7। नेक्स्ट है 6 7 0 2, तो ऐड करने में कितना है 15 आया, और स्टार एज इट इज, तो 15 में कितना ऐड करोगे 9 की टेबल में आ जाए, अगर 27 9 3 या 27 करोगे तो याद रहे 27 से कम 18 भी होता है, तो 3 ऐड करने पे 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं खुद करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको फिर से रिप्लेस करना है, लेकिन इस बार डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का है, तो कैसे करेंगे, वही तरीका 1 2 3 4, तो ये 1 पे आ रहा है, तो ओड प्लेस को आप ऐड कर दो, 5 + 6 कितना बन गया 11। अब E1 को ऐड करते हैं, तो E1 पे पहले क्या आ रहा है स्टार आ रहा है, लिख लिया पहले स्टार, बाद में क्या आ रहा है 2 एंड 2 लिख लिया, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस या 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो इसका तो 11 आ चुका है, यहाँ पे ओनली क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मान लो बड़ी वैल्यू लूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे देखते हैं स्टार प्लस में 2 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, तो 20 + 2 कितना बन जाएगा 22, ये आपका क्या आया E1 आया है, और ओड का क्या आया था मेरे पास, ओड का आया था 11, दोनों को डिफरेंस करने से मेरे पास 11 तो आ रहा है, लेकिन सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेना है, क्यों ना मैं यहाँ पे 9 लेके देख लूँ,
9 अगर लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, और 11 से 11 गया तब मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, 0। तो ये तो बड़ा लिया मैंने, ये क्या लिया है, छोटा। अगर बड़े की बात करोगे तो बड़े आप कोई बड़ा आ सकता है, लेकिन छोटा बोला गया है तो छोटा आप कौन सा लोगे, 9। तो इस तरीके से स्टार की जगह क्या लो यूज करोगे आप, 9। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 3 9 स्टार 4 3। तो जो भी वैल्यू दे रखी है सबको ऐड कर लो। 3 देखो, पहले 3 आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर ये आएगा 3, बिकॉज ये सारे ओड प्लेस पे हैं। तो ऐड करने में कितना आया, 6 और स्टार आ गया। 1 मिनट के लिए इतना छोड़ के आप इवन वाला ऐड कर लो। इवन वाला जब आपने ऐड किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9, कितना बना, 13 बना। तो ऊपर भी 13 बनाना कंपलसरी है, बिकॉज 13 में से 13 जाएगा तभी तो 0 बचेगा। तो 6 तो आ रखा था पहले मेरे पास, तो स्टार की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ पे 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 0, और स्टार की जगह क्या आएगा आपका x। और थर्ड मेरे पास 8 6 स्टार 2, जी सेम वही दे रखा है, तो 2 प्लस स्टार प्लस 8 लिख लिया, 10 आ गया। 10 के बाद इसको छोड़ दो। अब आपको ऐड करना है इवन को। इवन में 6 और 7 आ रहे हैं, दोनों को ऐड करने में कितना आ गया, 13। ऊपर मेरे पास ओनली क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। तो 10 में मैं क्या ऐड करूं, मैं ऐड करूंगा 3, जब भी 13 बनेगा। और 13 में से 13 गया, क्या बनेगा, 0, और स्टार की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 3rd। इस तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स पे आपको खुद ही करने हैं, 5th पार्ट भी खुद करके देखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 चेक करना है। तो फॉर्मूला क्या था कि आपको चेक करना है कि ओड डिजिट और इवन डिजिट का सम करना है। तो काउंटिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 3 5 और 7, इनको ऐड करने में कितना आया, 1 आया। ओड को ऐड करता हूँ तो 2 4 6 8, तो यहाँ पे कितना है, 1 आया। दोनों का डिफरेंस करने में कितना आएगा, 0 आएगा। और आप ये क्वेश्चन देखो, ये वाला भी आपको ऐसे ही करना है, 9 वाला भी खुद करना है, क्योंकि आप मैंने सारे के सारे रूल मैंने आपको बता रखे हैं, 3 का 4 का 8 का। अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर या फिर ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि विच आर प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो 103 है। तो देखो 103 जो है ना, वो 2 3 5 7 11 30 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। 137 है जो 2 3 5 7 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर है। 161 है, नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 179 इज अ प्राइम नंबर। 217 ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ये डिवाइड हो रहा है। और बाकी कोई भी मेरे पास सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। 16 क्या कह रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। ऐसे नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो जाए लेकिन 4 से ना हो। 14 ले लो, 2 7 जा 14, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 18 ले लो, 22 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8, 4 से डिवाइड हो जाए 8 से ना हो। ये ले लो, 4 3 जा 12, 20, 2020, कुछ भी ले लो, ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब कह रहा है कि एस विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8, 2 एंड 8 से दोनों कौन कौन से डिवाइड होंगे। तो देखो एस इस क्वेश्चन में आप ना 8 का टेबल ले लो, 8 2 जा 16, 16 भी आ जाएगा, 8 3 24, 24 आ रहा है, 32 भी आ जाएगा, 8 5 जा 45, जो बड़ा होगा ना। लेकिन सॉरी, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं बट इज नॉट डिविजिबल बाय 16, 16 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आप 8 का टेबल लिख लो, 8 1 जा 8 2 जा 16, 32 सॉरी 24, 32 40, मैंने अभी ये लिखा है। तो देखो 8 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 2 और 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 16 डिवाइड नहीं हो रहा, ये लिख सकते हो। अगर 16 लोगे तो 16 डिवाइड हो रहा है, मैंने 24 ले लिया और 40 ले लिया, बिकॉज 16 की टेबल में ये दोनों नहीं आते। यहाँ पे आप 8 भी ले सकते हो, बिकॉज 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 16 से डिवाइड ये नहीं हो रहा। विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 बट नॉट 18, तो कौन कौन से होंगे, 30 और 60 दोनों ऐसे नंबर हैं जो 3 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इस वीडियो का, ट्रू फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो 12 है ना वो 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स।
सेकंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। चलो 8 की आप टेबल लिख लो, 8 × 8 16 24 32, आगे 40 भी आएगा। तो जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे के सारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। थर्ड, इफ अ नंबर डिवाइडेड द सम ऑफ टू नंबर एग्जैक्टली द मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। एक नंबर है 91, अगर 91 किसी नंबर डिवाइड हो रहा है, जब हम उनको अलग अलग करेंगे क्या उनसे डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 91 13 से डिवाइड हो रहा है लेकिन बाकी दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 इट मस्ट बी 90, ये खुद करना है, ये नहीं होगा। मतलब सॉरी क्या है? ट्रू है, क्योंकि 10 और 9 डिवाइड होना चाहिए और इससे डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा, फिर 180 आएगा, फिर 270 आएगा। ये सारे के सारे 9 और 10 से डिवाइड हो रहे हैं और 90 से भी ये आपका डिवाइड होगा। फिफ्थ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। अगर वो नंबर को 18 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 और 6 डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा वो? तो 186 है, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी इसकी? फॉल्स। सिक्स्थ है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 21 आएगा, और 21 का टेबल क्या है? 21 21 1 जा 21, 2 जा 42, 3 जा 63। इस तरीके से 4 जा कितने बनेंगे? 84। तो ये सारे के सारे 7 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इक्को 21 से भी सारे के सारे डिवाइड ये हो रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेवंथ भी आपका ट्रू होगा, क्यों? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है? कंडीशन लगाई है कि ओड नंबर होना चाहिए कंसेक्यूटिव। 1 3 15 17 ऐड कर दो, कितना आया? 32 4 आया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपका डिवाइड 100% हो जाएगा 4 से। लास्ट है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड टू नंबर एग्जैक्टली इफ मस्ट डिवाइडेड देयर सम एग्जैक्टली। बिल्कुल हो सकता है। ऐसे मान लो 2 नंबर है, 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। 2 and 4 आर ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।